गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड प्रूव दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 and 6q plus 2. Today we will discuss about fundamental theorem of arithmetic. Now the definition is every composite number can be expressed as a product of primes. Okay, product of primes, and this factorization is unique. ये स्टेटमेंट याद रखिए, इस स्टेटमेंट का ही हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे और ये स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लेता है एक नंबर का इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर यू नो वेल। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो आपको कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम्स क्या होते हैं, अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछिए, तो मैं आपको इसका क्या होते हैं ये जरूर हम बताएंगे। हालांकि आपको ये आता होगा कंपोजिट नंबर क्या होता है एंड प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इससे पहले एक नोट लिख लीजिए। नोट आपको यहाँ से लिखना है, फॉर एनी number, for any two positive integer, a and b, for any positive integer a and b, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसका भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, दो नंबर्स हैं आपके पास, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी होंगे, जिसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। 1.2 का हम क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है और जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ लें। चलिए नेक्स्ट 1.2 है आपकी एक्सरसाइज 1.2, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 1.2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिए। अब पास बुक है, बुक को सामने रखिए। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर एंड द नंबर इज, फर्स्ट नंबर पे दिया है 140। 140 को सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं। 140 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेगा 2 7 14 0, 2 3 2 6 and 2 5 and 5 7 7 1 तो अब यहाँ से हमारा जो 140 का फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए 2 भी प्राइम होता है, ये भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 है, सारे प्राइम नंबर्स हैं और 2 हमारे पास कितनी बार प्रेजेंट है, देखिए 2 हमारे पास 2 टाइम्स प्रेजेंट है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हमारे पास 1 टाइम से ही है और 7। बस यही होता है आप प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर देना एज अ प्राइम। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम।
तो हमने इसको प्राइम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे आपका दूसरा ही क्वेश्चन है, इसी का दूसरा है 156 को करना है। तो सबसे पहले आप 156 को फैक्टराइज करिए। 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा, ये आया, दैट इज 156 का आ गया 2 × 2 × 2 3 × 13। तो आप देख लो कि 2 2 ये दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम नंबर होता है। 2 की पावर 2 हो गया, 3 × 13 हो गया। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमने प्राइम्स के फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका 3 क्वेश्चन इसमें और बच जाते हैं। 3 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनता है आप हमें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी हमने आपको बताया था कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो इसका दूसरे का पहला नंबर देख लीजिए। दूसरे का पहला नंबर है 26 एंड 91। इसको हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का निकालिए। तो 26 को हम फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2 2 3 जा, दैट इज 13 1 जा। फिर 91 को कर लीजिए। तो 91 का कितना आएगा, 91 को आप काट के यहाँ से देखिए कि 91 किससे कटेगा। तो 7 13 से बजाय 91 होता है, आप इससे कटेगा नहीं। अब आप यहाँ से देखिए, अब आप 26 को फैक्टराइज करिए। तो 2 × 13 हुआ था और हमने 91 का किया था, तो कितना हुआ 7 × 13। ओके, अब आप यहाँ से देखिए कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ 26 91, वहाँ हम क्या लिखते थे, ए बी लिखते थे। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू ये दी हुई है। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर सभी दोनों में रिप्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 इस वाले में भी है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, दोनों में जो होता है। ठीक है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें है बट इसमें 7 नहीं है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। तो हमारा ये एचसीएफ हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91 का जो एलसीएम होगा वो क्या होता है, देखिए 2 इसमें है, 7, ऐसे सभी नंबर्स को लिखा जाता है। पर ध्यान रखना है कि नंबर को केवल एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो केवल एक ही बार लिखेंगे। ये अब कितना आ गया, 13 7 91, 2 × 91। अब 2 × 91 कर दीजिए तो कितना आएगा, 2 1 2 182 आ गया। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया और हमने एचसीएफ निकाल लिया। फिर बोल रहा है कि वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालिए। तो एचसीएफ है हमारा 13 इंटू एलसीएम कितना आया है 182। अब 182 में 13 का मल्टीप्लाई करिए। तो 182 में 13 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्ग में 13 का 5, ओके, एंड 1 2 8 एंड 1 4 6 एंड 13 2, कितना आ गया हमारा 2 3 6 4। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हमारा इतना आया। फिर क्या कह रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, नंबर हमारे पास 26 एंड 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 2 23 6 6। ठीक है, यहाँ कितना आएगा, अच्छा यहाँ तो 6 आएगा, 6 6 3 और 2, कितना आ गया, 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट था वो कितना आ गया
23 ये है। देख लो एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी। HCF और एलसीएम का गुना ए और बी की दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। बस हमें यही करना है। ऐसे सारे क्वेश्चंस में अपने को यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं बनता है तो आप हमें बताइए। चलिए नेक्स्ट, इसी का हम 3rd नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। और इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड HCF। एलसीएम और HCF निकालना। अब इसमें 3 नंबर्स दिए रहेंगे आपके पास। 3rd का नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12 को निकाल दीजिए, 28, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। फिर 15 का निकाल दीजिए, 3 5 जा, 5 1 जा। 21 का निकाल दीजिए, 3 7 जा, 7 1 जा। निकल गया। मतलब हमें 12 का कितना मिला, 2 × 3। फिर 15 का कितना मिला, 15 का मिला 3 × 5। फिर 21 का कितना मिला, 3 × 7। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF हमने बताया था जो सभी नंबर हमारे पास 3 नंबर हैं, तो तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 इसमें भी है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों में हो। फिर LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा, 2 2 × 2, 3 एक ही बार लेंगे, फिर 5 है और इंटू 7। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 16, 420 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये बस इस तरह से आपको, इसमें 2 क्वेश्चन और है तो उसको भी आप ट्राई करिए, ये आपका होमवर्क है। फिर और भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो फिर मैं अभी भी आपको और इसके भी क्वेश्चन अभी और कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।